हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होता है? क्लास 10th के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन टोटल 5 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लास्ट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली 2 रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट इज़ रिडक्शन रिएक्शन, सेकंड इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो अब इस सब रिएक्शन को 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। इस वर्ड कॉम्बिनेशन का क्या मीनिंग होता है? कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है कंबाइन करना। सिंपली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होगा क्या? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे। जब कंबाइन होंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सिंपली आप ये कह सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलेंगे जिसमें वन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और सिंपली कह सकते हो जिसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगा। मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल को हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में चेक करते हैं हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करेगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके फॉर्मेशन करते हैं वाटर की। अब इस रिएक्शन में हमारे को यह ध्यान रखना है, जो इस रिएक्शन का टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे हम, उस रिएक्शन टेम्परेचर पे जो वाटर फॉर्म होगा, उस टेम्परेचर पे वाटर वेपर की फॉर्म में होगा। आप वेपर भी लिख सकते हो, गैस भी लिख सकते हो। बाद में थोड़े टाइम के बाद कूल डाउन होके जो वाटर वेपर लिक्विड वाटर में चेंज हो जाएंगे। आपको इस कंसेप्ट का ध्यान रखना है। रिएक्शन टेम्परेचर पे वाटर गैस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है। अब हम चेक करते हैं क्या इसने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन को फॉलो किया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था? जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन हो और सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो। आप चेक कर सकते हो सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म हुआ है, वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। अब नेक्स्ट रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन करेगा। यह भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल है। नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा ऑक्सीजन गैस के साथ, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें 2-3 कंसेप्ट है जो हमको लर्न करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक नेमिंग रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नेम है। इस रिएक्शन का नेम क्या है? इसका नेम है हैबर्स प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मॉलिब्डेनम। आयरन क्या है इस रिएक्शन में? आयरन एक कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट क्या करेगा? इस रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करेगा। और मॉलिब्डेनम क्या है? मॉलिब्डेनम एक प्रोमोटर्स है। और जब प्रमोटर क्या करेगा? प्रमोटर इस कैटालिस्ट को सपोर्ट करेगा इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। सिंपली लर्न कर लो। हैबर प्रोसेस में क्या होगा? हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके फॉर्मेशन होगा अमोनिया गैस का। इस अमोनिया की फॉर्मेशन करने के लिए इस रिएक्शन में आयरन को एज अ कैटालिस्ट यूज़ करेंगे इस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए। और मॉलिब्डेनम क्या करेगा? इस कैटालिस्ट को सपोर्ट करेगा इस रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करने के लिए। अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट में अमोनिया गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से कंबाइन करेगी।
होगा क्या, इस गैस से H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन करेगा तो फॉर्मेशन होगा NH4। 3H तो जहाँ पर ही है, एक H हमें यहाँ से मिलेगा तो फॉर्मेशन होगा NH4 पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव नहीं लगा रहा क्यों, क्योंकि उस पॉजिटिव के पास एक नेगेटिव लिख देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। जब अमोनिया गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से कंबाइन करेगी तो फॉर्मेशन होगा अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट का। सॉल्ट हमेशा सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस कंबाइन करेंगी तो फॉर्मेशन किसका होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। अब हाइड्रोजन तो सभी को पता है एक कलरलेस गैस है और कंबस्टिबल गैस है। अब क्लोरीन का कलर याद कर लो, क्लोरीन एक ग्रीनिश येलो कलर की गैस है, ग्रीनिश येलो कलर की गैस। HCl का कलर क्या होता है, इसका कलर कलरलेस, कोई कलर नहीं होता जब HCl प्योर फॉर्म में होती है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम है क्यूक्लाइन। आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था मैंने। अब प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट सिंपली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होती है। सिंपली हम चेक करते हैं, सभी रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम इन रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस। नेक्स्ट टाइप हम स्टडी करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या डेफिनेशन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स है। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग को समझने के लिए पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद करो वो क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं इसमें सिंगल वन प्रोडक्ट होता है। तो डीकम्पोजिशन उसका रिवर्स है। रिवर्स में क्या होगा, डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट होगा, एक रिएक्टेंट से मैनी प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। अब इसका डेफिनेशन तो क्लियर हो गया, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट होगा, सिंगल रिएक्टेंट से मैनी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। अब इस रिएक्शन की अगेन टाइप्स हैं। अगेन दिस रिएक्शन 3 टाइप्स का है, उस टाइप्स को समझते हैं। अब फर्स्ट टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, थर्मल का मीनिंग होता है हीट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, जब हम रिएक्टेंट को हीट करके डीकम्पोज मतलब ब्रेक करेंगे उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें हम एक्स्ट्रा बाहर से हीट करेंगे रिएक्टेंट को। नेक्स्ट टाइप है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन में क्या होगा, फोटो का मीनिंग होता है लाइट और सनलाइट। जैसे फोटोसिंथेसिस में फोटो वर्ड यूज़ होता है, आप सभी को पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो लाइट की प्रेजेंस में होता है। वैसे ही हमारी ये रिएक्शन फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन लाइट की प्रेजेंस में होगी। लाइट और सिंपली सनलाइट बोल सकते हो आप। इसमें क्या होगा, सनलाइट रिएक्टेंट को डीकम्पोज करेगी, ब्रेक करेगी।
जब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्टेंट डीकम्पोज हो गया तो वो फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन की कैटेगरी में आएगी वो रिएक्शन। अब लास्ट वन चेक करते हैं, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन क्या होगा? सिंपली इलेक्ट्रो का मीनिंग हो गया इलेक्ट्रिसिटी और सिंपली इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रो का मीनिंग हो गया इलेक्ट्रिक करंट और डीकम्पोजिशन का मीनिंग क्या होगा? इस रिएक्शन में हम रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से डीकम्पोज करेंगे, ब्रेक करेंगे। अगर रिएक्टेंट इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से ब्रेक हो रहा है तो इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन की कैटेगरी में लिखेंगे। अब हम इन रिएक्शंस को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन से। थर्मल डीकम्पोजिशन में सबसे पहले एक सिंपल रिएक्शन जिसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज करेंगे बाय द एक्शन ऑफ हीट। थर्मल का मीनिंग हो गया हीट। हीट का आप साइन भी लिख सकते हो, ट्रायंगल और डेल्टा। केमिस्ट्री में ये डेल्टा साइन हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप डेल्टा नहीं लिखना चाहते तो सिंपली लिख दो हीट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जब भी आपको रिएक्टेंट साइड CO3 नज़र आए आपने प्रोडक्ट साइड सीधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिखना है। चलो एक प्रोडक्ट तो हमें पता चल गया, अगर हमने कंसेप्ट लर्न कर लिया है भी अगर रिएक्टेंट साइड CO3 नज़र आया तो प्रोडक्ट साइड CO2 लिख देना। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या क्या बचा? एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन। कैल्शियम और ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम इसका नेम चेक करते हैं। इसका नेम तो हो गया एक कैल्शियम कार्बोनेट, एक कॉमन नेम है इसका लाइमस्टोन। इसको भी लर्न कर लेना आपको। लाइमस्टोन इसका नाम तो हमने पहले स्टडी किया था, क्विकलाइम। क्विकलाइम और सिंपली लाइम भी बोल सकते हो। एक IUPAC नेम के अकॉर्डिंग कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम चेक करते हैं क्या ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? सिंगल रिएक्टेंट से मैनी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन में हमने चेक कर लिया 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, तो एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में हम डीकम्पोज करेंगे पोटाशियम क्लोरेट को। पोटाशियम क्लोरेट को हीट करेंगे। पोटाशियम तो सभी को पता है, के को पोटाशियम बोलते हैं। इसको याद कर लो आप, ClO3 नेगेटिव, नेगेटिव इस पॉजिटिव ने न्यूट्रल कर दिया। ClO3 नेगेटिव को क्लोरेट बोलते हैं, क्लोरेट। तो इसका नाम हो गया पोटाशियम क्लोरेट। जब हम पोटाशियम क्लोरेट को हीट करेंगे सबसे पहले इससे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी और सेकंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? सेकंड प्रोडक्ट फॉर्म होगा पोटाशियम क्लोराइड। जो ये पोटाशियम क्लोरेट है एक सॉल्ट है। सॉल्ट हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है। पोटाशियम क्लोराइड इज़ ऑल्सो ए सॉल्ट, तो ये भी सॉलिड होगा। ऑक्सीजन सभी को पता है गैस होती है। अब हमने इस रिएक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद करने हैं। जो पोटाशियम क्लोरेट की हम थर्मल डीकम्पोजिशन कर रहे हैं, ये रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है। इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम एक कैटालिस्ट यूज़ करेंगे। अगर विदाउट कैटालिस्ट करोगे तो स्लो होगा, अगर कैटालिस्ट यूज़ करोगे तो थोड़ा सा रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। अब इस कैटालिस्ट का क्या नाम है? मैग्नीज ऑक्साइड। इसका नाम मैग्नीज ऑक्साइड है और इसका कलर
ब्लैक होता है, ये आप लर्न कर लेना। मैग्नीज ऑक्साइड का कलर ब्लैक। अब हम चेक करते हैं इस रिएक्शन का डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। इस रिएक्शन का यूज़ होता है कार के एयर बैग्स में। जब भी कभी एक्सीडेंट होता है तब कार के एयर बैग में पोटाशियम क्लोरेट का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, तो उसके एयर बैग में ऑक्सीजन गैस फिल हो जाती है और एयर बैग्स को इन्फ्लेट कर देती है, तो इससे थोड़ा नुकसान कम होता है। एक्सीडेंट से सिंपल बचने के लिए है एयर बैग। अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। 2 रिएक्शन तो हमने स्टडी कर ली थर्मल डिकम्पोजिशन की। फर्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, सेकंड पोटाशियम क्लोरेट। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट भी एक सॉल्ट है और इस सॉल्ट में 7 क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होते हैं। फेरस सल्फेट एक सॉल्ट है, अगर सॉल्ट है तो सॉलिड फॉर्म में होगा। उस सॉल्ट में 7 क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होते हैं। इस 7 क्रिस्टलाइजेशन वाटर के कारण इसका कलर ग्रीन होता है। इस सॉल्ट का कलर ग्रीन, लाइट ग्रीन। जब हम इसको हीट करेंगे सबसे पहले क्या होगा, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट होंगे, इस्केप होंगे, तो हमारे पास बचेगा सिंपली FeSO4। सबसे पहले तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर इवेपोरेट होंगे। अब इसको बोलेंगे हम एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट तो इसका नाम है। अब एनहाइड्रस क्यों बोला? अब एनहाइड्रस इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे वाटर को रिमूव कर दिया। अगर वाटर को हम रिमूव कर देते हैं तो उस सब्सटेंस को एनहाइड्रस बोलते हैं। अब जो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है ये कलरलेस होता है। आप ये लर्न कर लेना। अगर ग्रीन बोल रहे हैं इसका कलर तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर अटैच है, अगर कलरलेस बोल रहे हो तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर अटैच नहीं है इसके साथ। अब अगर हम फर्दर इसको हीट करेंगे तो एक रिएक्शन स्टार्ट होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी? एक प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा आयरन का ऑक्साइड। आयरन सिंपली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, आयरन ऑक्साइड। दूसरा सल्फर के ऑक्साइड फॉर्म हो गए, एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। सिंपली इसको लर्न करने के लिए आप ये बोल सकते हो आयरन का ऑक्साइड फॉर्म होगा एक, 2 सल्फर के ऑक्साइड, एक सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब जब ये रिएक्शन परफॉर्म होगा, उस रिएक्शन को जब परफॉर्म करेंगे हम, तब एक स्मेल आएगी, स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर। जब हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे एक स्मेल आएगी इस रिएक्टेंट में से, वो स्मेल एक बर्निंग सल्फर जैसी होगी। वो क्यों होगी इस रिएक्शन में बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल? वो होगी इसकी वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के कारण इस रिएक्शन जब परफॉर्म करेंगे तब एक बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल हमें ऑब्जर्व होगी। अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या करेंगे हम, लेड नाइट्रेट की थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। जब लेड नाइट्रेट की थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, पहले तो याद करो लेड नाइट्रेट एक सॉल्ट है, सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में होगा। पहले तो फॉर्म होगा लेड ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा
एक ऑक्सीजन गैस। थोड़ा सा इसको लर्न करना है। जब हीट करोगे, एक लेड का ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा वो, तीसरा ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। अब हमने याद करना है इनके कलर। लेड नाइट्रेट तो कलरलेस होता है, कलरलेस। लेड ऑक्साइड येलो कलर का होगा, जैसे हमने पहले स्टडी किया था लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड भी एक येलो प्रेसिपिटेट था। लेड ऑक्साइड भी सॉलिड होता है और येलो कलर का होगा। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर ब्राउन होता है। जब आप रिएक्शन परफॉर्म करोगे किसी भी कंटेनर में या टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में पहले लेड नाइट्रेट को ऐड करोगे, फिर उसको हीट करोगे। जब हम उसको हीट करेंगे, थोड़े टाइम बाद यहाँ पे एक येलो कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। वो येलो कलर का सब्सटेंस लेड ऑक्साइड होगा और इस टेस्ट ट्यूब से ब्राउन कलर के फ्यूम्स बाहर आएंगे। वो ब्राउन कलर के फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होंगे। ऑक्सीजन तो हम सभी को पता है एक कलरलेस गैस है। इस सभी रिएक्शन से हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन पे। अब हम स्टडी करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकंड टाइप फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा सब्सटेंस का। इसमें हम 2 रिएक्शन स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज सिल्वर क्लोराइड, नेक्स्ट इज सिल्वर ब्रोमाइड। सनलाइट, यहाँ पे आप लाइट, सनलाइट कुछ भी लिख सकते हो। लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा, ब्रेक हो जाएगा। किस में ब्रेक होगा, एक सिल्वर मेटल, दूसरा क्लोरीन। क्लोरीन हमको पता है Cl की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि उसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए Cl2 का फॉर्मेशन होगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे 2 लिख दो। सिमिलरली ये रिएक्शन है, इसमें इसका डिकम्पोजिशन होगा, सिल्वर मेटल अलग, ब्रोमीन अलग। ब्रोमीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो ये भी Br2 फॉर्म करेगा। Br2 की फॉर्मेशन होने के बाद हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए 2 लिख देंगे। अब हमने इसमें कुछ लर्न करना है कि क्लोरीन एक गैस है, उसका कलर पहले भी हमने स्टडी कर लिया, ग्रीनिश येलो। ये तो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट ब्रोमीन का स्टडी करते हैं। ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन। ब्रोमीन क्या है, एक वॉलेटाइल लिक्विड है, वॉलेटाइल लिक्विड। ब्रोमीन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब बहुत ही आसानी से इवेपोरेट हो जाता है। तो जब ये रिएक्शन के दौरान ब्रोमीन का फॉर्मेशन होगा, बड़ी ईजिली इवेपोरेट हो जाएगा। अगर ईजिली इवेपोरेट होगा तो हम यहाँ पे गैस भी लिख सकते हैं। वैसे इसके लिए याद कर लो, एक वॉलेटाइल लिक्विड है। गैस क्यों लिखा, क्योंकि इवेपोरेट होगा रिएक्शन टेम्परेचर में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमने गैस लिख दिया यहाँ पे। अब इन 2 रिएक्शन का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज़ होती हैं। ये दोनों रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। सिंपल आप इन उस क्वेश्चन में ये आंसर लिख सकते हो, कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो इनमें से। अगर दोनों लिखनी है दोनों लिख सकते हो। अब हम मूव करते हैं लास्ट टाइप, थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें हम करंट की हेल्प से रिएक्टेंट को डिकम्पोज करेंगे।
लास्ट थर्ड टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में पहले ही बता दिया मैंने आपको भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, करंट की हेल्प से डीकम्पोजिशन करेंगे किसी सब्सटेंस का। तो इसमें एक एग्जांपल स्टडी करते हैं हम मोल्टन NaCl का। मोल्टन मतलब NaCl अब लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर NaCl लिक्विड फॉर्म में है तब हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे तो सोडियम मेटल प्लस क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा। एक सोडियम मेटल, क्योंकि ये करंट की हेल्प से डीकम्पोज होगा, ब्रेक होगा। सोडियम अलग, क्लोरीन अलग। सोडियम मेटल बनाएगा, क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करेगा। अब हम इस रिएक्शन को डिटेल में स्टडी करते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन को अच्छे से स्टडी करने के लिए हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अब इसका फॉर्मेशन स्टडी कर लो, इसमें क्या क्या है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक कैथोड होगा, दूसरा एनोड। हमने पहले भी कभी किसी क्लास में स्टडी किया होगा इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज एनोड, सेकंड इज कैथोड। सिंपली हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं, यहाँ पे ये किसी मेटल के होंगे। अब हम इस इलेक्ट्रोड को वायर के साथ अटैच करेंगे, वायर की हेल्प से एक बैटरी के साथ। बैटरी का जो लार्ज टर्मिनल है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, छोटे टर्मिनल को नेगेटिव। आपने यह ध्यान रखना है नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड के साथ अटैच करना है। अगर नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड के साथ अटैच करोगे तो कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और एनोड को पॉजिटिव से अटैच किया है तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमने इसके अंदर क्या फिल करना है? अंदर वो फिल करना है जिसका इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन करना है। हमने करना है मोल्टन NaCl का। NaCl को ऐड करेंगे, जो NaCl लिक्विड फॉर्म में होगा। अब इस लिक्विड NaCl में क्या होगा? हमने ऐड तो कर दिया इसमें मोल्टन NaCl। ये NaCl अगर लिक्विड है, लिक्विड में NaCl आयंस की फॉर्म में होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब Na पॉजिटिव कहाँ मूव करेगा? Na पॉजिटिव मूव करेगा हमारा नेगेटिव टर्मिनल के पास, क्योंकि पॉजिटिव तो नेगेटिव के पास जाएगा। और नेगेटिव कहाँ जाएगा? नेगेटिव सिंपली मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल के पास, एनोड के पास। अब हमने क्या करना है? एनोड और कैथोड की डेफिनेशन को लर्न करना है। सबसे पहले हम लर्न करेंगे कैथोड की डेफिनेशन। कैथोड की डेफिनेशन क्या होता है? कैथोड की डेफिनेशन है जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा उसको हम कैथोड बोलेंगे। सिंपली लर्न कर लो, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा उसको कैथोड बोलते हैं। इसको लर्न करने के लिए आप ये बोल सकते हो, ये साइड कौन सी है? ये राइट है, ये आपका लेफ्ट है। आर पे क्या होता है? आर पे होता है राइट। आर पे राइट, आर पे ही रिडक्शन। और रिडक्शन किस पे होती है ये आपको लर्न करना है। रिडक्शन होती है कैथोड पे। अब हम एनोड को लर्न करते हैं।
अगर आपको सिंपली ये लर्न हो गया कि कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, तो एनोड पे आप सिंपली बता सकते हो एनोड पे क्या होगा। तो एट एनोड, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। अब आप ये लर्न करो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और रिडक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का रिवर्स है। ऑक्सीडेशन तो हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो उसका रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन कब होगा, जब कैथोड के पास जाएगा। अब हम एनोड को चेक करते हैं। एनोड पे कौन गया, क्लोराइड आयन। क्यों गया, इसके ऊपर नेगेटिव था, एनोड पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा। अगर पॉजिटिव के पास चला गया तो वहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कितने, जितना इसके ऊपर चार्ज है। इसके ऊपर -1 है तो सिंपली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब हमको सभी को पता है क्लोरीन Cl फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर Cl फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ पे 2 लिख दो। अब दूसरा क्लोराइड आएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। टोटल हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2Cl को हम क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देंगे उनसे। अब होगा क्या, अब कैथोड पे चेक करते हैं। कैथोड पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मीनिंग क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन करेगा, जो कैथोड पे जाएगा। कैथोड पे जाएगा Na पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। तो Na पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन। अब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, कितने गेन करेगा, जितना इसके ऊपर चार्ज है। +1 है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके सिंपली चेंज हो जाएगा सोडियम आयन में से सोडियम एटम पे। इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव न्यूट्रल कर देगा। सिंपली हमारे पास सोडियम मेटल का फॉर्मेशन होगा, एक क्लोरीन गैस का, जो हमने पहले यहाँ पे लिख दिया था। अब हमको यहाँ पे डिटेल में ऐसे पता चल गया कि सोडियम कहाँ फॉर्म होगा। सोडियम फॉर्म होगा यहाँ पे कैथोड के आसपास, इसके आसपास फॉर्म होगा। और क्लोरीन कहाँ पे फॉर्म होगा, एनोड के आसपास। क्लोरीन तो गैस है, अगर गैस है वो तो यहाँ से लिबरेट करती हमें नज़र आएगी। ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश येलो कलर की गैस यहाँ से लिबरेट होगी। सिंपली हमने ये भी स्टडी कर लिया इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। सिंगल रिएक्टेंट से मैनी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम थोड़ी सी फास्ट स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने एक बार डिटेल में स्टडी कर लिया, अब थोड़ा फास्ट करेंगे हम इसको। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। जो मैंने आपको ये प्रोसेस यहाँ पे टीच किया उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। पहले हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया था मोल्टन सोडियम क्लोराइड का, अब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे वाटर का, H2O का। राइट पे कौन होगा, कैथोड। क्यों, R पे राइट, R पे रिडक्शन। रिडक्शन किसके ऊपर होती है, कैथोड के ऊपर। इधर कैथोड है तो लेफ्ट में क्या होगा, एनोड। कैथोड को याद रखना है बैटरी के नेगेटिव से अटैच करना है। अगर नेगेटिव से अटैच करोगे तो नेगेटिव आएगा। बैटरी के पॉजिटिव से एनोड को अटैच करना है। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे वाटर का। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए वाटर में हमें थोड़ा सा
सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना पड़ता है, थोड़ा सा एसिड ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे ये क्वेश्चन भी करेंगे। और फॉर्मेशन किसका होगा? फॉर्मेशन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का होगा। जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब हम ये चेक करते हैं इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड किया। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि जो वाटर है, वाटर का जो आयोनाइजेशन है, अब आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन बोलते हैं आयन में ब्रेक होना। जब कोई आयन में ब्रेक होता है तो उस प्रोसेस को आयोनाइजेशन बोलते हैं। वाटर का जो आयोनाइजेशन है, इस आयन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक जो होने का प्रोसेस है, ये स्लो होता है। इस आयोनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, इसको फास्ट करने के लिए थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। अगर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे तो आयोनाइजेशन का एक्सटेंट इंक्रीज़ हो जाएगा। सिंपली आपको इसका आंसर मिल गया कि सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड किया, वाटर का आयोनाइजेशन इंक्रीज़ करने के लिए। अब हम चेक करते हैं कैथोड पे कौन जाएगा। कैथोड पे नेगेटिव है तो H पॉजिटिव आयन जाएगा, OH नेगेटिव एनोड पे नेगेटिव जाएगा जिसके ऊपर पॉजिटिव है। अब हम चेक करते हैं एट एनोड और कैथोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड की डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। अब इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? जो एनोड के पास आएगा। कितने लूज करेगा? जितना चार्ज है, सिंपली एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हमारे पास फॉर्मेशन होगा OH का। अब हम सभी को पता है OH नेगेटिव तो होता है पर OH नाम की कोई स्पीशीज़ नहीं होती। तो अब हम इस OH का क्या करेंगे? सिंपली आपको लर्न करना है इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर 4 आएगा। एक OH नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 4 OH नेगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और 4 OH नेगेटिव से 4 OH फॉर्म होंगे। अब हम इसमें से देखेंगे, इसमें 4 ऑक्सीजन है और 4 ही हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन कितने वाटर फॉर्म करेंगे? एक वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं H2O, तो हमने 2 हाइड्रोजन तो यूज़ कर लिए। टोटल कितने हैं? 4। तो 4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिख दो। टोटल 4 हाइड्रोजन यूज़ हो गए और 2 ऑक्सीजन। हमारे पास अब कितने ऑक्सीजन बचे? 2 ऑक्सीजन। वो 2 ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेंगे? वो फॉर्मेशन करेंगे ऑक्सीजन गैस का। ये ऑक्सीजन गैस कहाँ फॉर्म होगा? एनोड साइड। यहाँ से ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा और इस वाटर का क्या होगा? वाटर इस वाटर में दोबारा से मिक्स हो जाएगा, नेक्स्ट फर्दर रिएक्शन करेगा अपना इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम चेक करते हैं एट कैथोड। कैथोड का रिएक्शन तो इजी है, इसको ध्यान से लर्न करना। इसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। 4 लिख के बैलेंस होगी, फिर बाद में याद करना है। एक वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं तो 4 हाइड्रोजन कितने वाटर फॉर्म करेंगे? 2। तो इससे हमारे 2 ऑक्सीजन यूज़ हो गए। जो 2 बचे उसका ऑक्सीजन गैस बना देंगे। अब एट कैथोड, कैथोड पे होगा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। कौन करेगा? जो कैथोड पे आएगा। कैथोड पे आएगा H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? जितना चार्ज है। चार्ज तो +1 है तो 1 गेन करेगा तो फॉर्म करेगा H। अब H हमें पता है H की फॉर्म में नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका डुप्लेट नहीं कंप्लीट है। डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए दूसरा H पॉजिटिव आएगा, वो भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पे H2 का फॉर्मेशन होगा। अब हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हुआ? एनोड पे ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हुआ, कैथोड पे
हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। अब इसको इरेज करके हम इसको बैलेंस करते हैं। जब हम इसको बैलेंस करेंगे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 1 2 लिख देंगे, हाइड्रोजन 4 यहाँ पे भी 4 कर देंगे। अब हम चेक करते हैं जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन का अमाउंट डबल होगा ऑक्सीजन से। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले तो क्वेश्चन को समझो। हाइड्रोजन का अमाउंट यहाँ से चेक करो 2 है, ऑक्सीजन का अमाउंट ओनली 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन में ये होगा भी हाइड्रोजन गैस डबल क्यों फॉर्म होती है ऑक्सीजन से, तो आंसर क्या है, सिंपली वाटर को चेक करो। वाटर में भी हाइड्रोजन डबल होती है, वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का ओनली 1। हाइड्रोजन डबल होने के कारण ही इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हाइड्रोजन की फॉर्मेशन डबल होती है और ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से हाफ। आप इन रिएक्शन को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।